Hello friends, this is Amresh Kumar and welcome to my YouTube channel Keep Learning with Amresh Kumar. Today we will discuss about BA BSc Semester 1 Maths for all universities like KUK, MDU, CDLU, BHU and Delhi University etc. जो भी सभी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा ये कोर्स। और जो बच्चे IIT एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो बच्चे किसी भी टाइप का MSc मैथमेटिक्स से रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम्स देना चाहते हैं उनके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं आपके लिए इस सीरीज में हम फर्स्टली जो है अलजबरा करेंगे। अलजबरा में हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो रहने वाला है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एन इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम वी स्टार्ट अवर टॉपिक रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एन इक्वेशन। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एन इक्वेशन, ये टॉपिक रहने वाला है आज का हमारा। इस टॉपिक को हम स्टूडेंट्स डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एन इक्वेशन। लोअर क्लासेज में हमें पता लग चुका होता है कि इक्वेशन क्या होती है और उसके रूट्स क्या होते हैं। फिर भी मैं आपको ये कोर्स बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करा के चलूंगा कि आप लोगों को जैसे कुछ नहीं पता है, आप स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स में, मैं इस लेवल से आपको पढ़ाता हुआ चलूंगा। सो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एन इक्वेशन। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को लोअर क्लास में मोस्टली स्टूडेंट्स ये पढ़ चुके होते हैं कि इक्वेशन क्या होती है और कोफिशिएंट इक्वेशन के क्या होते हैं और रूट्स इक्वेशन के क्या होते हैं। तो मैं इस कोर्स को बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करके चलेंगे, जैसे कि बिगिनर स्टूडेंट्स है और इसको रिपीटेड स्टूडेंट्स भी इस कोर्स का एंजॉय कर सकते हैं और इसको रीड कर सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करके जाना। सो वी विल स्टार्ट अवर टॉपिक रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एन इक्वेशन। तो इक्वेशन की जनरेशन कहाँ से हुई, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता होना चाहिए पॉलिनोमियल के बस। इक्वेशन को करने से पहले हम जान लेते हैं पॉलिनोमियल, कुछ एक जनरल टर्म्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं पहले। तो पॉलिनोमियल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। पॉलिनोमियल मैं इस फॉर्म पर लिखूंगा कोई भी कि एनी एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 x रेज टू द पावर n प्लस a1 x रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x रेज टू द पावर n माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस an। ठीक है, फिर जो आपका a0 है वो a0 आपका शुड भी नॉन जीरो होना चाहिए। अब मैं इसकी बात करता हूँ। जो ये आपका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है। a0, a1, a2, an ये सभी क्या है इक्वेशन पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स हैं। इसको हम n डिग्री का पॉलिनोमियल बोलेंगे। देखो, पॉलिनोमियल के लिए कुछ एक रिस्ट्रिक्शन होती है। जो आपके कोफिशिएंट्स होंगे a0, a1, a2, an वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। और जो डिग्रीज रहेगी यहाँ पे, जैसे x की पावर कहेंगे, x की पावर, सभी x की जो पावर्स हैं वो पावर्स होंगी फ्री फ्रॉम रेडिकल नंबर्स। कोई भी कोशेंट नंबर, कोई भी आपका, जैसे आप रैशनल नंबर ले लेते हैं 2/3, 4/3, इस फॉर्म की कोई भी पावर आपको नहीं मिलनी चाहिए। अगर ये सब कंडीशन कोई एक्सप्रेशन फॉलो करता है तो इट मीन्स वो आपका पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर ले लें हम, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बना दूं 2x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। तो ये आपका है, ये आपका एक पॉलिनोमियल है जहां हम 2, 3, 5, 7 को कहेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कितनी डिग्री का है आपका, जो हाईएस्ट पावर होगी वो इसकी डिग्री होगी। तो हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे 3। अगर मैं आपके लिए एक और एग्जाम्पल लूँ, जैसे मैंने लिया 2x3/2 प्लस 2, तो अगर आप इसको पॉलिनोमियल कह रहे हैं तो गलत है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, मैंने बताया था कि जो x की या जिसकी जो भी वेरिएबल चल रहा है पॉलिनोमियल में उसकी पावर क्या होनी चाहिए आपकी फ्री फ्रॉम रेडिकल नंबर्स, रैशनल नंबर नहीं होनी चाहिए। तो आपका ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएगा। सो डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम इक्वेशन की, जो कि हमारा टॉपिक है, चैप्टर है हमारा। इक्वेशन क्या होती है, अगर मैं किसी भी पॉलिनोमियल को किसी भी नंबर के इक्वल रख दूं तो मेरा जो
पोलिनोमियल है वो एक इक्वेशन फॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमने लिखा होगा +7, अगर मैं इसको इक्वल टू 0 कर दूं या इक्वल टू वटएवर कुछ भी आप नंबर इसको कर दें, तो ये एक इक्वेशन फॉर्म करेगा। मींस जिसमें क्या हो, आपकी लेफ्ट साइड भी हो और राइट साइड भी हो, ऐसा एक्सप्रेशन हमारा इक्वेशन फॉर्म करता है। तो हम इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। आपको मैं 2-3 चीजें बता दूं कि इक्वेशन की डिग्री क्या होती है। जो हाईएस्ट पावर होगी किसी भी वेरिएबल की, जिस वेरिएबल में इक्वेशन दी हुई है, तो उसकी हाईएस्ट पावर क्या बनाएगी स्टूडेंट्स, उसकी डिग्री बनाएगी। तो मैं यहाँ इस इक्वेशन की डिग्री की बात करूं तो इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 3 है। एक और चीज हम नोट करेंगे यहाँ पे, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है वो हमें ये कहती है कि जो इक्वेशन जितनी डिग्री की है उसके पास उसके उतने ही रूट होंगे। मींस जो ये आपकी इक्वेशन 3 डिग्री की है तो आपको इसके 3 रूट मिलने वाले हैं, इसके 3 रूट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं, रूट्स हमें पता चल गया, इक्वेशन पता चल गई। कोफिशिएंट इस इक्वेशन के बात करें तो इस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। अब जैसा कि चैप्टर का नाम है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एन इक्वेशन, हमें जो रिलेशन बताना है वो रूट्स, इक्वेशन के रूट्स में और इक्वेशन के कोफिशिएंट्स में हमें रिलेशन जो है वो यहाँ पे इस चैप्टर में हम बात करेंगे। उससे पहले कुछ एक बेसिक चीजें हैं वो मैं आपको बता दूं। इक्वेशन के रूट से क्या आपने एक्सप्लेनेशन निकालनी है, और इक्वेशन के कोफिशिएंट्स तो आपको पता लग ही चुके हैं। रूट्स और इक्वेशन के फैक्टर ये मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बार बार हमारा। तो इसमें हम एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, जो रहेगा आपका सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन का यूज करके हम किसी भी इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो अभी पढ़ेंगे। किसी भी इक्वेशन का अगर आपको 2 पॉलिनोमियल्स की डिवीजन करने के लिए दे दी जाए तो सिंथेटिक डिवीजन जो है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके लिए भी कुछ एक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उन चीजों को अगर फॉलो हो रहा है तो आपका जो पॉलिनोमियल्स हैं वो 2 पॉलिनोमियल्स एक दूसरे से डिवाइड हो सकते हैं, बट वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करें। एक पॉलिनोमियल आपका लीनियर होना चाहिए उसके लिए, और दूसरा जो पॉलिनोमियल है वो आपका कितनी भी डिग्री का हो सकता है। लीनियर भी हो पॉलिनोमियल और आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी चलेगा, उससे भी हम डिवाइड कर सकते हैं सिंथेटिक डिवीजन से। कैसे करेंगे, क्या क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फैक्टर्स के लिए एक बिल्कुल बेसिक इक्वेशन लेके चलते हैं। मैंने ली x² - 4 = 0। ठीक है, इस इक्वेशन से सभी वेल नोन होंगे कि आपका ये जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी 2 डिग्री की इक्वेशन है। और एक बात और बता दूं मैं आपको यहाँ पे, अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूँ, इक्वेशन की 2 कैटेगरी होती है, एक कंप्लीट इक्वेशन, एक इनकम्प्लीट इक्वेशन। तो मैं बता दूं आपको कंप्लीट इक्वेशन क्या स्टूडेंट्स बताते हैं अभी। कंप्लीट इक्वेशन होती है आपकी एक, और एक आपकी इनकम्प्लीट इक्वेशन होती है, इनकम्प्लीट इक्वेशन। दोनों की बात करेंगे हम 1 by 1। तो अगर मैं इस इक्वेशन को रखूं तो इस इक्वेशन को मैं कौन सी कैटेगरी में रखूंगा, इस इक्वेशन को मैं इनकम्प्लीट इक्वेशन की कैटेगरी में रखूंगा। क्यों डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे जो है एक कोफिशिएंट आपका एक पावर आपकी यहाँ मिस है। x² के बाद कौन सी पावर आनी चाहिए, x पावर आनी चाहिए। अगर हम जनरली बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वो नहीं है, इसलिए इनकम्प्लीट इक्वेशन कैटेगरी में रखा जाएगा। अगर मैं कंप्लीट इक्वेशन की बात करूं तो ऐसे करूंगा कि x² - 2x + 4 = 0। यहाँ पे देख लें आप, x की पावर 2 भी है और x भी अवेलेबल है और कांस्टेंट टर्म भी अवेलेबल है। मींस जिस इक्वेशन में आपकी जो भी हाईएस्ट पावर है उससे लोवेस्ट पावर सभी आपकी क्या कहते हैं उसको, आपकी कॉन्टिन्यूसली चलती रहें, या आपकी कंसेक्यूटिवली जो पावर्स हैं वो डिक्रीज होती रहें, कोई भी एक पावर मिस ना हो विद अप टू कांस्टेंट टर्म, तो वो आपकी कंप्लीट इक्वेशन की कैटेगरी में रखी जाएगी। और जिस इक्वेशन में 1-2 पावर मिस है उसको हम इनकम्प्लीट इक्वेशन की कैटेगरी में रखते हैं। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद ही किसी इक्वेशन के रूट्स के बारे में बात करते हैं। अब ये इक्वेशन जो है हमारा इनकम्प्लीट है, x² - 4 2 डिग्री का है, इसके 2 ही रूट होंगे डियर स्टूडेंट्स। रूट्स क्या कहते हैं, x की जिस भी वेरिएबल में इक्वेशन है उस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू पुट करिए आप कि इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो जाए। अगर मैं यहाँ पे x को 2 पुट करूँ डियर स्टूडेंट्स, x को 2 पुट करूँ तो क्या बन जाएगा, 2 का स्केयर 4, 4 - 4 = 0। तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। इट मीन्स हमारा जो हेयर x = 2 है डियर फ्रेंड्स, x = 2 इज एक रूट है इक्वेशन का, रूट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन 1 हम इसको नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1 का ये रूट है। तो
अब ये 2 डिग्री के हैं तो उसके 2 ही रूट होंगे। अगर आप यहाँ पे x को -2 भी पुट करते, अगर आप x को -2 पुट करें, पुट x इक्वल टू -2 इन 1, तो x को -2 पुट करें तो -2 का स्क्वायर भी क्या होने वाला आपका 4 होने वाला है, तो वो भी आपका 4 - 4 इक्वल टू 0, वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मीन्स यहाँ पे आपको x इक्वल टू 2 एंड -2 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। जो ये दोनों हैं 2 भी और -2 भी, दोनों के दोनों क्या है इक्वेशन 1 के रूट्स हैं। अब मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे फुल चैप्टर्स के लिए, पूरे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये बेसिक है आपका, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप चैप्टर को अच्छे से कर पाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ फैक्टर्स पे। फैक्टर्स क्या होता है, देखो ये इक्वेशन है हमारे पास x² -4 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स x इक्वल टू 2 रूट बना था, इक्वेशन 1 हमने इसको नाम दिया है x इक्वल टू 2 इज रूट ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का x इक्वल टू 2 रूट था। तो अगर कोई भी नंबर इक्वेशन का रूट है डियर फ्रेंड्स, तो उससे हम फैक्टर को बना सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि विच इम्प्लाइज x, जो भी रूट है आपको उसको आप राइट साइड शिफ्ट कर लें और वहां से बस ये वाला जो टर्म बना है, एक्सप्रेशन बना है, इसको हम फैक्टर कहेंगे। इज अ, एक फैक्टर है, इज अ फैक्टर ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का क्या है, ये एक फैक्टर है डियर फ्रेंड्स। अब फैक्टर का रोल कहाँ आता है वो भी मैं बता देता हूँ आपको, फैक्टर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है अभी बात करते हैं। जहाँ पे इक्वेशन बड़ी डिग्री की दी हुई हो और उसके आपको अदर रूट्स निकालने हो, जैसे 2 रूट्स निकलने हैं, ये 3 डिग्री इक्वेशन होता तो फैक्टर इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता। ये ध्यान रखना आपने कि अगर रूट है कोई तो x उसको राइट साइड ले जाके हमारा फैक्टर बनने ही वाला है। अब देखें आप जरा, x -2 से अगर मैं इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो क्या मिलता है हमें, तो डिवीजन तो आई होप सभी को आती होगी। तो क्या चलेगा, x टाइम्स आपका यहाँ पे टेबल चलने वाला है, तो क्या बन जाएगा ये x² -2x बन जाएगा। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस प्लस साइन चेंज हो गया, x के x के कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारा प्लस का 2x बचेगा, ये 4, फिर से टेबल चलाएं आपका प्लस 2 टाइम्स चल जाएगा, तो ये आपका 2x - 4 मिल जाने वाला आपको, और रिमाइंडर क्या बचा आपका 0। रिएक्शंस ये याद रखना आपने, अगर इक्वेशन का रूट है तो वहां से फैक्टर निकल गया, और फैक्टर इक्वेशन को हमेशा कंप्लीट डिवाइड करेगा। याद रखना है, फैक्टर ऑलवेज डिवाइड्स इक्वेशन कंप्लीटली। मींस जो आपका फैक्टर है वो इक्वेशन को डिवाइड करा के रिमाइंडर हमेशा क्या देगा, 0 देगा आपको, ये आपने याद रखना है। और आप कोई भी इक्वेशन लेके इस रूल को आप इजीली चेक कर सकते हैं, सभी इक्वेशंस के लिए, सभी रूट्स के लिए ये फॉलो होता है। उसके बाद जो आपका कोसेंट आया, यहाँ पे जो भी कोसेंट आएगा डियर फ्रेंड्स, उससे हमें दूसरा रूट मिल जाता है इक्वेशन का। अगर इक्वेशन का एक फैक्टर आपको पता है तो आप उस फैक्टर से इक्वेशन को डिवाइड करें, जो भी कोसेंट आएगा उससे हमें दूसरे रूट इक्वेशन के मिल जाते हैं। कैसे, अगर मैं x + 2 को डिफरेंस 0 के इक्वल पुट करूं तो यहाँ से क्या आएगा, x इक्वल टू -2 आएगा। आपने देखो यहाँ पे चेक किया था कि -2 भी इक्वेशन का क्या था, एक रूट था। मीन्स यहाँ से आपको क्या चीज पता लगी कि जो अगर आप इक्वेशन के एक फैक्टर से इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो बाकी कोसेंट से आपको 0 के इक्वल रखने से दूसरे रूट्स इक्वेशन के मिल जाते हैं, और ये सभी इक्वेशंस के लिए रूल आपका प्रॉपर होल्ड करता है। उसके बाद एक और बात मैं आपको बता दूं, जो भी आपके फैक्टर्स हैं डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 डिग्री की इक्वेशन है, टोटल 2 फैक्टर्स है हमारे पास। अगर हम इन फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, अभी चेक कर लेते हैं। x - 2 एक फैक्टर ये है, और आपका x + 2 एक फैक्टर ये है, दोनों की मल्टीप्लाई करिएगा आप, क्या आएगा, x आएगा, और आपका x 2x + 2x आ गया आपका, -2x आ गया आपका, और 2 2 जा -4 आ गया, 2x से 2x कैंसिल डिफरेंस, तो ये क्या आ गया, x² -4 आ गया। अब आप इसको इजीली चेक कर सकते हैं इक्वेशन के साथ कि हमारा ये एज इट इज इक्वेशन आ गया। तो हमें यहाँ से ये पता लगा कि अगर आपको इक्वेशंस के सभी फैक्टर्स पता हैं तो इक्वेशन के फैक्टर्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो वो अगेन इक्वेशन को बना देते हैं, एज इट इज इक्वेशन आ जाती है। तो ये रूल हमेशा फॉलो होगा। एक चीज और बता दूं, अगर यहाँ पे इक्वेशन 3 डिग्री का होता तो आपको इसके 3 फैक्टर मिलते। सपोज करो आपके पास 2 फैक्टर हैं, तो उन 2 फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करके अगेन जो थिंग आती वो भी इक्वेशन का एक फैक्टर होती। अगर उससे हम इक्वेशन को डिवाइड करते तो हमें तीसरे वाला फैक्टर मिल जाता डियर फ्रेंड्स। और ये जो रूल है जो मैंने बताए हैं ये सभी डिग्री की इक्वेशंस के लिए आपके फॉलो होते हैं और होल्ड होते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिक चीजें थी।